हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान के अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है दोस्तों झारखंड की जनसंख्या और झारखंड की राज्य व्यवस्था। ठीक है, हम लोग इन दोनों टॉपिक को कवर करते हुए और साथ ही साथ 500 प्रश्नों को पढ़ते हुए इस 8वें नंबर के मैराथन वीडियो को समाप्त करेंगे। तो चलिए वीडियो को फटाफट से आरंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले है यहाँ पास जनसंख्या, जो कि 2011 के जनगणना के अनुसार होगा। ठीक है, तो यहाँ पास दिया हुआ है कि झारखंड की कुल जनसंख्या तो 3,29,88,134 थी, उस समय 2011 में थी। ठीक है, झारखंड की कुल पुरुष की जनसंख्या तो 1,69,30,315, महिला की जनसंख्या 1,60,57,819 और जनसंख्या की दृष्टि से भारत में स्थान है 14वां नंबर पर। ठीक है, चलिए आगे है। अधिकतम जनसंख्या वाला जिला है रांची, जहां पास 29,14,253 व्यक्ति रहते हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है लोहरदगा, जहां मात्र 4,61,790 व्यक्ति निवास करते हैं। आगे है, राज्य का जनसंख्या घनत्व तो है 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारत में स्थान है इसका 14वां। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है धनबाद, जो कि 1316 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है सिमडेगा, जहाँ पास 159 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। राज्य की साक्षरता दर, ठीक है, राज्य की साक्षरता दर कितनी है तो 66.4% है। राज्य की पुरुष साक्षरता दर कितनी है तो 76.8% और महिला साक्षरता दर है 55.4%। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है आपका रांची 76.06% के साथ। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है पाकुड़ मात्र 48.82% के साथ। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला है रांची 84.26% के साथ और राज्य में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला भी है रांची 67.44% के साथ। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला है पाकुड़ मात्र 57.06% के साथ। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला है आपका पाकुड़ मात्र 40.52% के साथ। और ऑल ओवर में कौन सा है, ऑल ओवर में भी पाकुड़ ही है। ठीक है, चलिए देखिए, पुरुष साक्षरता की दृष्टि से भारत में स्थान है 28वां। ठीक है, और महिला साक्षरता की दृष्टि से स्थान है 32वां। अब आगे देखते हैं, आगे है कि राज्य लिंगानुपात कितना है तो 949 महिला प्रति 1000 पुरुष। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है पश्चिमी सिंहभूम, जहां 1005 महिला 1000 पुरुषों पर हैं और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है धनबाद, मात्र 909 महिला प्रति 1000 पुरुष। 2001 से 2011 के बीच के दशक में कुल जनसंख्या वृद्धि हुआ है, वो हुआ है 60,42,305, मतलब ये परसेंट इसको देखेंगे तो 22.42% होगा। आगे है, 2001 से 2011 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो जिला है वो कोडरमा में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुआ है 43.42%। दशक के न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है धनबाद, मात्र 11.99%। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा प्रमंडल है उत्तरी छोटा नागपुर और सबसे छोटा प्रमंडल है पलामू। आगे है, झारखंड की जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार जिलावार स्थिति हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, जिला है और एक साइड है कुल जनसंख्या, एक साइड है जनसंख्या घनत्व और फिर है लिंगानुपात, फिर है साक्षरता दर और फिर है कुल जनसंख्या में एसटी का परसेंट। तो देखिए, गढ़वा में जो टोटल जनसंख्या है वो है 13,22,784। जनसंख्या घनत्व है यहाँ का 323, लिंगानुपात है 935, साक्षरता दर है गढ़वा का 60% मान के चलिए और एसटी यहाँ पास लगभग 15.5% निवास करते हैं। चतरा में 10,42,886 यहाँ का जनसंख्या है, 280 जनसंख्या घनत्व है, 953 यहाँ का लिंगानुपात है, 60% मान के चलिए यहाँ पर साक्षरता दर है और 4.5 के आसपास कुल एसटी लोग यहाँ पास रहते हैं। कोडरमा की बात करेंगे तो 7,16,259 जनसंख्या घनत्व है यहाँ का 282,
लिंगानुपात है 950, साक्षरता दर है 66.84 और सबसे जो कम एसटी का निवास स्थल है वह है कोडरमा जिला। मात्र यहाँ पास 0.96% एसटी पाए जाते हैं कोडरमा जिला में। गिरिडीह की बात करेंगे तो 24,45,774, यहाँ का घनत्व है 493, लिंगानुपात है 944, साक्षरता दर है लगभग 63 और 9.5 या 9.25 के आसपास यहाँ पास एसटी लोग निवास करते हैं। देवघर में है 14,92,073 कुल जनसंख्या, 602 यहाँ का जनसंख्या घनत्व है और 925 लिंगानुपात है और पढ़ाई लिखाई में 64% मान के चलिए ठीक ठाक हैं और 12% यहाँ एसटी लोग निवास करते हैं। गोड्डा में है 13,13,551, 580 यहाँ का जनसंख्या घनत्व है, 938 यहाँ का लिंगानुपात है और 56% साक्षरता दर है, 21% यहाँ पास माननीय एसटी लोग रहते हैं। साहिबगंज में 11,50,567 जनसंख्या घनत्व है, 558, 952 है यहाँ का लिंगानुपात, परसेंट है यहाँ का पढ़ाई लिखाई में 52 और 26% लोग यहाँ पास एसटी हैं। आगे है पाकुड़ में ऑल ओवर जनसंख्या है 9 लाख के आसपास मान के चलिए। 497 यहाँ का क्या है तो 497 यहाँ का दोस्तों जनसंख्या घनत्व है और 989 जो है यहाँ का लिंगानुपात है। पढ़ाई लिखाई में यहाँ पास सबसे कम है, मात्र 48.82% यहाँ का साक्षरता दर है और 42% यहाँ पास एसटी निवास करते हैं। धनबाद का जनसंख्या है 26,84,487, सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो धनबाद में है 1316, 909 लिंगानुपात यहाँ का है, सबसे कम लिंगानुपात है यहीं का धनबाद का। 74%, 74.5% यहाँ तेज तराज आदमी लोग रहते हैं और 8% के आसपास यहाँ पास एसटी निवास करते हैं। बोकारो में है 20,62,330, 715 यहाँ का जनसंख्या घनत्व है, 922 लिंगानुपात है और 72% यहाँ पास साक्षर लोग हैं और 12% के आसपास एसटी लोग निवास करते हैं। लोहरदगा की जनसंख्या जो है दोस्तों सबसे कम है, 4,61,790, 307 मात्र यहाँ का जनसंख्या घनत्व है, 985 लिंगानुपात है, 67% यहाँ पास साक्षरता है और 56% यहाँ पास एसटी का निवास स्थल है। आगे है पूर्वी सिंहभूम में है 22,93,919, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व है 644, महिला लिंगानुपात है 949 और 75% यहाँ का साक्षरता दर है, 28% के आसपास यहाँ पास एसटी निवास करते हैं। पलामू का जनसंख्या है 19,39,869, ठीक है। ऑल ओवर यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है 442 है, 928 लिंगानुपात है, 63% व्यक्ति साक्षर है, 9.5% के आसपास यहाँ पास एसटी का निवास स्थल है। लातेहार में है 7,26,978, 169 मात्र यहाँ का जनसंख्या घनत्व है और 967 जो है यहाँ का लिंगानुपात है। पढ़ाई लिखाई 60% मान के चलिए, 45% एसटी रहते हैं लातेहार में। हजारीबाग की बात करेंगे तो 17,34,495, यहाँ का जनसंख्या घनत्व है 488, लिंगानुपात 947, साक्षरता है 69.75 और एसटी लोग 7% के आसपास निवास करते हैं हजारीबाग में। रामगढ़ में है 9,49,443, 708 यहाँ का लिंगानुपात है, सॉरी 1 सेकेंड, घनत्व है, लिंगानुपात है 921 और यहाँ पास 73% जो है यहाँ पास साक्षर लोग हैं और 21% यहाँ पास निवास करते हैं एसटी लोग, ठीक है। ये जो लातेहार वाला जो है ना, ये वाला ये गलत है, ठीक है, अब उसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद जामताड़ा, ठीक है, जामताड़ा को देखते हैं, दुमका को देखते हैं। हजारीबाग देखे थे नहीं, 9,49,443 यहाँ का क्या है जनसंख्या है रामगढ़ का, 708 यहाँ का है जनसंख्या घनत्व, 921 है लिंगानुपात, 73% व्यक्ति साक्षर है, 21% लोग एसटी लोग निवास करते हैं। दुमका 13,21,742, 351 घनत्व है, 977 लिंगानुपात है, 61% व्यक्ति साक्षर है, 43% यहाँ पास एसटी लोग हैं। जामताड़ा में है 7,91,042 जनसंख्या, 437 घनत्व है, 954 लिंगानुपात है, 64.64% व्यक्ति साक्षर हैं, 30% यहाँ पास एसटी लोग निवास करते हैं। रांची में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है 29,14,253,
572 यहाँ का घनत्व है, 949 लिंगानुपात है, 76% व्यक्ति सबसे ज़्यादा यहीं के तेज हैं रांची का, ठीक है। और 35% लोग SC/ST जो है निवास करते हैं। खूंटी में है 5,31,885, घनत्व है 210, 997 जो है यहाँ का लिंगानुपात है, 63% व्यक्ति तेज तराज हैं, 73% सबसे ज़्यादा ST का निवास स्थल है खूंटी जिला, ठीक है, खूंटी जिला ना 73%। गुमला में 10,25,213 जनसंख्या है, 191 घनत्व है, 943 93 लिंगानुपात है, 65% लोग तेज तराज हैं, 68% यहाँ पास ST निवास स्थल है। सिमडेगा की बात करेंगे तो 5,99,578 जनसंख्या है। ऑल ओवर जनसंख्या घनत्व जो है यहीं का कम है, 169 है मात्र, ठीक है। लातेहार वाला ठीक है 169, ये 159 मात्र जो है सिमडेगा वाला सबसे कम है। और लिंगानुपात यहाँ पास ठीक ठाक है, 997 अच्छा है। और यहाँ पास 67% व्यक्ति तेज तराज हैं, लगभग 68 मान के चलिए, 70% यहाँ पास ST निवास स्थल है। पश्चिम सिंहभूम में 15,02,338 जनसंख्या, 208 यहाँ पास है प्रति घनत्व व्यक्ति, 1005 यहाँ का लिंगानुपात, सबसे मस्त लिंगानुपात पश्चिम सिंहभूम का है। 58% व्यक्ति तेज तराज हैं, लगभग 68 या 67% दोनों के बीच में क्या है यहाँ का ST लोग निवास स्थल है। सरायकेला खरसावां की बात करेंगे तो सरायकेला खरसावां है 10,65,056 यहाँ का ऑल ओवर जनसंख्या, 401 घनत्व है, 956 लिंगानुपात है, 67% व्यक्ति साक्षर हैं और 35% यहाँ पास ST लोग निवास स्थल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे है जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा और सबसे कम, ठीक है। तो देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला 5 जिला पढ़ते हैं तो रांची, धनबाद, गिरिडीह, पश्चिम सिंहभूम, बोकारो। रांची, धनबाद, गिरिडीह, पश्चिम सिंहभूम, बोकारो। रांची, धनबाद, गिरिडीह, पश्चिम सिंहभूम, बोकारो। अब 4-5 बज के याद हो जाएगा, रांची, धनबाद, गिरिडीह, पश्चिम सिंहभूम, बोकारो, ठीक है। सबसे जो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो 5 जिला है अब उसको याद करेंगे, ठीक है। तो धनबाद, रामगढ़, बोकारो, देवघर, पलामू। धनबाद, रामगढ़, बोकारो, देवघर, पलामू। धनबाद, रामगढ़, बोकारो, देवघर, पलामू। लिंगानुपात यहाँ का सबसे कम है, सबसे कम धनबाद का है, फिर रामगढ़ का है, फिर बोकारो का, फिर देवघर का, फिर पलामू का, ठीक है। चलिए यहाँ पास इसको ट्रिक लगा लीजिएगा कि धन राम को देव पलामू, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे है, देखिए न्यूनतम जनसंख्या वाला 5 जिला देखते हैं। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला 5 जिला है बाबू, लोहरदगा सबसे कम, खूंटी, सिमडेगा, कोडरमा, लातेहार। लोहरदगा सबसे कम, खूंटी, सिमडेगा, कोडरमा, लातेहार। लोहरदगा सबसे कम, खूंटी, सिमडेगा, कोडरमा, लातेहार। सर्वाधिक साक्षर 5 जिला देखते हैं, सर्वाधिक साक्षर 5 जिला देखते हैं। रांची, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, रामगढ़, बोकारो। रांची सबसे तेज है, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, रामगढ़, बोकारो। रांची सबसे तेज, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, बोकारो, रामगढ़। आगे है यहाँ पास न्यूनतम साक्षर देख लीजिए, इस साइड वाला न्यूनतम साक्षर 5 जिला। पाकुड़ सबसे कम है, साहेबगंज, गोड्डा, पश्चिम सिंहभूम, लातेहार। पाकुड़ सबसे कम है, साहेबगंज, गोड्डा, पश्चिम सिंहभूम, लातेहार। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला 5 जिला, जहाँ जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, जनसंख्या नहीं घनत्व ज़्यादा है। धनबाद में सबसे ज़्यादा है, बोकारो, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, देवघर। धनबाद में सबसे ज़्यादा है, बोकारो, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, देवघर, ठीक है। आगे देखिए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला 5 जिला। सिमडेगा में सबसे कम है, लातेहार, गुमला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी। सिमडेगा में सबसे कम है, लातेहार, गुमला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी, ठीक है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला 5 जिला। रांची में सबसे ज़्यादा है, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, रामगढ़। रांची में सबसे ज़्यादा है, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, रामगढ़। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिला। पश्चिम सिंहभूम में ज़्यादा है, सिमडेगा, खूंटी, गुमला, पाकुड़। पश्चिम सिंहभूम में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, सिमडेगा, खूंटी, गुमला, पाकुड़, ठीक है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला 5 जिला। पाकुड़ में सबसे कम है, साहेबगंज, गोड्डा, चतरा, लातेहार। पाकुड़ में सबसे कम है, साहेबगंज, गोड्डा, चतरा, लातेहार। आगे देखिए, आगे है सर्वाधिक महिला साक्षर जिला जो है 5। रांची में सबसे ज़्यादा है, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, रामगढ़, बोकारो। सेम एज इट इज है, तेज वाला याद है तो ये भी है, महिला वाला भी तेज है वहीं। न्यूनतम वाला भी एज इट इज सेम है। महिला न्यूनतम साक्षरता वाला 5 जिला, ठीक है। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला 5 जिला देख लेते हैं। पाकुड़ में सबसे कम है, गुमला, लोहरदगा, पश्चिम सिंहभूम, खूंटी। पाकुड़ में सबसे कम है, गुमला, लोहरदगा, पश्चिम सिंहभूम, खूंटी। आगे है इसके बाद की सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला 5 जिला। धनबाद में सबसे ज़्यादा है, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, रामगढ़, रांची। धनबाद में सबसे ज़्यादा है, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, रामगढ़, रांची।
सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला खूंटी में सबसे ज़्यादा है, सिमडेगा, गुमला, पश्चिम सिंहभूम, लोहरदगा। खूंटी में सबसे ज़्यादा है, सिमडेगा, गुमला, पश्चिम सिंहभूम, लोहरदगा। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला 5 जिला देख लेते हैं। गोड्डा में सबसे कम है गढ़वा, चतरा, गुमला, दुमका। गोड्डा में सबसे कम है गढ़वा, चतरा, गुमला, दुमका। आगे है न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला 5 जिला। कोडरवा में सबसे कम है चतरा, हजारीबाग, धनबाद, पलामू। कोडरवा में सबसे कम है चतरा, हजारीबाग, धनबाद, पलामू। 0 से 6 में जनसंख्या गिरिडीह में सबसे क्या है, गिरिडीह में सबसे ज़्यादा है रांची, धनबाद, पलामू, पूर्वी सिंहभूम। गिरिडीह में सबसे ज़्यादा है रांची, धनबाद, पलामू, पूर्वी सिंहभूम। 5 अनुसूचित जाति वाला जिला जहाँ की अनुसूचित जाति यानी कि एससी वहाँ पर ज़्यादा हैं। चतरा में सबसे ज़्यादा है पलामू, गढ़वा, लातेहार, हजारीबाग। चतरा में सबसे ज़्यादा है पलामू, गढ़वा, लातेहार, हजारीबाग। 0 से 6 में 5 कम। लोहरदगा में सबसे कम है खूंटी, सिमडेगा, जामताड़ा, कोडरमा। लोहरदगा में सबसे कम है खूंटी, सिमडेगा, जामताड़ा, कोडरमा। ऐसे कीजिएगा, आप याद हो जाएगा। ठीक है, एक ही बार में थोड़ी याद होगा, 2-4 बार याद रिपीट कर लीजिएगा तो हो जाएगा। आगे देखिए जिलावार स्थिति पढ़ते हैं फटाफट से और आगे बढ़ते हैं। देखिए कुल जनसंख्या पढ़ लिए हैं 13,22,784। पुरुष उसमें है 6,84,575। महिला है 6,39,209। बाल जनसंख्या है 2,39,664। वृद्धि दर जो है 27% के आसपास। लिंग अनुपात है 935। बाल लिंग अनुपात 960 है और बाल जनसंख्या 18% है। साक्षरता है 60%। पुरुष साक्षरता है 72%। महिला है 47%। जनसंख्या घनत्व है 323 और जो क्षेत्रफल है गढ़वा का वो है 4044 और स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1991 को। कब स्थापना हुआ था? 1 अप्रैल 1991 को गढ़वा का स्थापना हुआ था। लातेहार कुल जनसंख्या है 7,26,978। पुरुष की जनसंख्या है 3,69,666। महिला की जनसंख्या है 3,57,312। बाल जनसंख्या है 1,37,699। वृद्धि दर है 29%। लिंगानुपात है 967। बाल लिंगानुपात है 968। बाल जनसंख्या वृद्धि 18%। साक्षरता है 59%। पुरुष साक्षरता है लगभग 70%। महिला साक्षरता है 49% लगभग। जनसंख्या घनत्व है 169। क्षेत्रफल है 3622 और स्थापना हुआ था 4 अप्रैल 2001 को। ठीक है, मेनली इतना ज़्यादा डीपली पूछा नहीं जाएगा लेकिन हम लोग रिपीट कर लेंगे। कुल जनसंख्या है 19,39,869 किसका? पलामू का। ठीक है, पुरुष जनसंख्या है यहाँ पास 10,06,302। महिला जनसंख्या है 9,33,567। बाल जनसंख्या है 3,29,728। वृद्धि दर है 26%। लिंगानुपात 928। बाल लिंगानुपात 945। जनसंख्या वृद्धि 17%। साक्षरता 63%। पुरुष साक्षरता 74%। महिला साक्षरता 52%। जनसंख्या घनत्व 442 वर्ग किलोमीटर में एरिया है 5,043। स्थापना हुआ था 1892 को। कब स्थापना हुआ था? 1892 को हुआ था। चतरा की बात करेंगे। कुल जनसंख्या है 10,42,886। पुरुष जनसंख्या है 5,33,935। महिला जनसंख्या है 5,08,951 और बाल जनसंख्या है 1,95,321। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है वृद्धि दर 31%। लिंगानुपात है 953। बाल लिंगानुपात है 967। बाल जनसंख्या वृद्धि हुआ है 17%। साक्षरता है यहाँ का 60%। पुरुष साक्षरता है लगभग 70% मान लीजिए। महिला साक्षरता है 49%, लगभग 50 मान लीजिए। जनसंख्या घनत्व है 280। चतरा का क्षेत्रफल है चतरा का 3706 वर्ग किलोमीटर। स्थापना हुआ था 29 मई 1991 को चतरा का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे है कुल जनसंख्या। ठीक है, तो कुल जनसंख्या है धनबाद का बाबू 26,84,487। पुरुष जनसंख्या है 14 लाख उसमें और महिला जनसंख्या है 12 लाख। ठीक है, बाल जनसंख्या लगभग 3.25 लाख। वृद्धि हुआ है लगभग 12%। लिंगानुपात है 909। बाल लिंगानुपात है 916। बाल जनसंख्या है लगभग 14%। साक्षरता दर है 74.5%। पुरुष साक्षरता दर है 83%। महिला साक्षरता दर है 64%। जनसंख्या घनत्व है 1316 सबसे ज़्यादा। क्षेत्रफल है यहाँ का 2089। स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1956 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे चतरा का हम लोग देख लिए थे। ठीक है, चतरा का देख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बोकारो जिला का ना। देखिए बोकारो कुल जनसंख्या है यहाँ पास 20,62,330। पुरुष जनसंख्या है 10,07,000
1 मिनट। पुरुष जनसंख्या यहाँ पास गलत दिया गया है। आगे देखिए महिला जनसंख्या यहाँ पास 9,89,523, ठीक है। और यहाँ होना चाहिए 10,72,807, ठीक है। वो कोमा गलत जगह पर एरर कर दिया है, ठीक है। बाल जनसंख्या है 2,93,786, वृद्धि दर है 16%, लिंगानुपात है 922, बाल लिंगानुपात है 923, ठीक है। और यहाँ का साक्षरता दर है 72%, ठीक है। देखिए जिला वाइज साक्षरता दर हम लोग पढ़ लिए, उसको नहीं पढ़ेंगे, केवल जो इंपॉर्टेंट हम लोग वो पढ़ेंगे। देखिए जनसंख्या घनत्व तो 715 यहाँ का पढ़ लिए हैं। क्षेत्रफल सिर्फ पढ़ेंगे तो इसका है 2860 वर्ग किलोमीटर। स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1991 को। रामगढ़ की यदि बात करेंगे तो कुल जनसंख्या का था 9,49,443, लिंगानुपात इंपॉर्टेंट है 921 है, ठीक है। चलिए उसके अलावा और इम्पोर्टेंट रामगढ़ में देखा जाए तो रामगढ़ में इम्पोर्टेंट है यहाँ का साक्षरता दर 73% और जनसंख्या घनत्व है 708 और क्षेत्रफल है रामगढ़ का 1360 वर्ग किलोमीटर। स्थापना हुआ था 12 सितंबर 2007 को। कोडरमा का कुल जनसंख्या 7,16,259 है और यहाँ का जनसंख्या जो वृद्धि दर है वो 43% है, लिंगानुपात 950 है और साक्षरता है 66% के आसपास। और यहाँ जो जनसंख्या घनत्व है 282 है, क्षेत्रफल है यहाँ का 1500 वर्ग किलोमीटर। स्थापना हुआ था 10 अप्रैल 1994 को कोडरमा का, ठीक है। हजारीबाग में कुल जो जनसंख्या है 17,34,495 है, वृद्धि दर है यहाँ का 20% और साक्षरता है यहाँ का लगभग 70% मान लीजिए और घनत्व है 448, क्षेत्रफल है 4313 वर्ग किलोमीटर। स्थापना हुआ था 1834 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है गिरिडीह का। गिरिडीह का ऑल ओवर जनसंख्या है 2445 और लिंगानुपात है 944 और साक्षरता है यहाँ का 63%, घनत्व है 493, क्षेत्रफल है 4853। स्थापना हुआ था 4 दिसंबर 1972 को। देवघर की बात करेंगे तो जनसंख्या है 14,92,073 और वृद्धि दर है 28%, लिंगानुपात है 925, साक्षरता है 64% और और जो जनसंख्या घनत्व है वो है 602 और क्षेत्रफल है इसका 2479 वर्ग किलोमीटर। स्थापना हुआ था 1 जून 1983 को। गोड्डा का ऑल ओवर जनसंख्या है 13,13,551, वृद्धि दर है 25%, लिंगानुपात है 938। यहाँ का यदि हम लोग साक्षरता की बात करेंगे तो साक्षरता है 54%, जनसंख्या घनत्व है 580, क्षेत्रफल है 2110 वर्ग किलोमीटर। स्थापना हुआ था 25 मई 1983 को। साहेबगंज की बात करेंगे ऑल ओवर जनसंख्या है 11,50,567, वृद्धि दर है यहाँ का 24%, लिंगानुपात है 952, ठीक है। साक्षरता दर है 52% और जनसंख्या है घनत्व जो है वो 558 है, क्षेत्रफल है आपका 1599। स्थापना हुआ था 17 मई 1983 को। पाकुड़ की बात करेंगे तो कुल जनसंख्या है 9,422, ऑल ओवर लिंगानुपात है 989, ठीक है। और साक्षरता दर है 48% के आसपास और सबसे कम है इसी का। और क्षेत्रफल की बात करेंगे तो लगभग है इसका 1806 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या घनत्व है 497। स्थापना हुआ था 28 फरवरी 1994 को। दुमका की बात करेंगे है 13,21,442 ऑल ओवर जनसंख्या, वृद्धि दर है 19%, लिंगानुपात है 977, ठीक है। साक्षरता है 61%, क्षेत्रफल घनत्व जो है सबसे पहले इसका जनसंख्या घनत्व है 351, क्षेत्रफल है 3716। स्थापना हुआ था 1855 में इसका। जामताड़ा की बात करेंगे तो ऑल ओवर जनसंख्या है 7,91,042, साक्षरता है यहाँ का 64%, लिंगानुपात है 954 और जनसंख्या घनत्व है 437, क्षेत्रफल 1802। स्थापना हुआ था 26 अप्रैल 2001 को। पूर्वी सिंहभूम की बात करेंगे तो कुल जनसंख्या है 22,93,919, वृद्धि दर है 15%, लिंगानुपात है 949 और साक्षरता है 75% के आसपास। जनसंख्या घनत्व है 644, क्षेत्रफल है इसका 3533। स्थापना जो हुआ था आपका ये हुआ था 16 जनवरी 1990 को, ठीक है। चलिए आगे है सरायकेला खरसावां। ऑल ओवर जनसंख्या है 10,65,056, वृद्धि दर है 25%, लिंगानुपात है 956, साक्षरता है 67% और यहाँ का जो घनत्व है बाबू 401 है और एरिया है ऑल ओवर 2724 वर्ग किलोमीटर। स्थापना हुआ था 2001 में। पश्चिमी सिंहभूम की यदि हम लोग बात करेंगे तो कुल जनसंख्या है 15,02,338, वृद्धि दर है 21%, लिंगानुपात है 105 और बाल लिंगानुपात है 983, साक्षरता दर है 58%।
और जनसंख्या घनत्व है 208। और सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो हम लोग का पश्चिम सिंहभूम। 5351 वर्ग किलोमीटर का एरिया है इसका। स्थापना हुआ था 16 जनवरी 1990। ठीक है, 16 जनवरी 1990। रांची की बात करेंगे, ऑल ओवर जनसंख्या है 29,14,253। सबसे ज़्यादा जनसंख्या है इसी का। वृद्धि दर है 23%। लिंग अनुपात है 949। और यहाँ का साक्षरता है 76%। जनसंख्या है 572। क्षेत्रफल है इसका 5231। स्थापना हुआ था 1899 में रांची का। ठीक है। खूंटी जिला की बात करेंगे, जनसंख्या है 5,31,885। लिंग अनुपात है 997। और जनसंख्या घनत्व है 210। साक्षरता है 63%। एरिया है 2611। स्थापना हुआ था 12 सितंबर 2007 को। सिमडेगा का जनसंख्या है ऑल ओवर 5,99,578। लिंग अनुपात है 997। और यहाँ का साक्षरता दर है 67%, माने 68 मान लीजिए। और यहाँ का क्षेत्रफल है आपका 3716 वर्ग किलोमीटर। 159 यहाँ का जनसंख्या घनत्व है। और यहाँ का स्थापना हुआ था 30 अप्रैल 2001 को। आगे है गुमला, जनसंख्या है 10,25,213। वृद्धि दर है 23%। लिंग अनुपात है 993। और साक्षरता है 65%, मान लीजिए 66। ठीक है। और एरिया है इसका 5327। और मैंने पश्चिमी सिंहभूम से कुछ कम है। जनसंख्या घनत्व है इसका 191। और स्थापना हुआ था 18 मई 1983 को। लोहरदगा के ऑल ओवर जनसंख्या यदि हम लोग बात करेंगे 4,61,790 है। लिंग अनुपात है 985। साक्षरता है 67%। घनत्व है 307। क्षेत्रफल है इसका 1491। स्थापना हुआ था 18 मई 1983 को लोहरदगा का। ठीक है। चलिए आरंभ होता है अब परीक्षा कॉर्नर सीरीज। तो चलिए फटाफट से पढ़ते हैं। परीक्षा कॉर्नर में पहला जो प्रश्न है वो है कि घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तांबा। और आगे है इसके बाद कि क्रोमाइट और मैग्नीज अयस्क झारखंड के किस जिले में पाया जाता है, तो पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड में कुल कोयला भंडार कितना मिलियन टन है, तो 80,716 मिलियन टन है। भारत का कौन सा राज्य गैर कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक राज्य है, वह है झारखंड। बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बोकारो का क्षेत्राधिकार क्या है, तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। झारखंड में एचईसी का कारखाना किस देश के सहयोग से बनाया गया है, तो चेकोस्लोवाकिया एवं रूस के सहायता से बनाया गया है। किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया है, तो पूर्व चेकोस्लोवाकिया। आगे है कि झारखंड राज्य चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है, तो स्वर्णरेखा नदी पर है। झारखंड में कौन सी जगह है जिसे छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है, तो नेतरहाट को। दालमा वन्यजीव अभयारण्य का किस वर्ष उद्घाटन हुआ था, तो 1976 में। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के कौन से जिले में स्थित है, तो लातेहार में। सड़क मार्ग से हुंड्रू से रांची कितनी दूरी पर स्थित है, 45 किलोमीटर। कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है, अभ्रक के लिए। दामोदर घाटी निगम को खालिस्तान वर्ष में स्थापित किया गया 1948 में। झारखंड में कितने जिला उद्योग केंद्र हैं, तो 12 जिला उद्योग केंद्र हैं। कौन सी झारखंड में एकमात्र गर्म फसल नहीं है, ठीक है, वो है सरसों। और जमशेदपुर में पहली बार आयरन एंड स्टील उद्योग कब स्थापित किया गया था, 1907 में स्थापित किया गया था। आगे है कि भारत का कौन सा राज्य भारत में कोयला संसाधन 27% में नंबर 1 का स्थान रखता है, तो झारखंड। आगे है आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर का क्षेत्राधिकार है, तो यह है कुल्हान प्रमंडल। किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है, तो धारवाड़ यून चट्टान को। बोकारो स्टील प्लांट कब स्थापित किया गया है, 1964 में। दलमा वन्यजीव अभयारण्य कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, तो 195 वर्ग किलोमीटर। हुंड्रू फॉल्स से कौन सी नदी गिरती है, तो स्वर्णरेखा नदी गिरती है। आगे है कि औद्योगिक विकास और खनन की दृष्टि से झारखंड में किस जिले में प्रमुख स्थिति है, पूर्वी सिंहभूम। स्वर्णरेखा नदी किस दिशा की ओर जाती है, तो पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर। झारखंड में भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड कहाँ है, तो रांची में। कौन सा प्रमुख बीज झारखंड में उगाया जाता है, सरसों। झारखंड राज्य सरकार द्वारा कितने प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है, तो 5।
झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना बनाया गया है? बराकर। झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो पारसनाथ पहाड़ी। आबादी के मामले में झारखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? धनबाद। कौन सा स्थान छोटा नागपुर की हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है? कोराम्बे। झारखंड में पहला पावर स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तिलैया में। झारखंड में कौन सा संरक्षण स्थान सबसे बड़ा है? पलामू। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में कितने शहर हैं? 152। ठीक है। धनबाद किस जिले रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य के चारों ओर कौन सी पहाड़ी है? तो दलमा हिल्स है। चतरा जिला किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो 99 और 100। समुद्र तल से पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई बताना है, तो है 4431 फीट। कितनी है? 4431 फीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद कि जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता परसेंट कितना है? तो 66.4%। आगे है कि झारखंड में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? लोहरदगा। झारखंड में ग्रामीण आबादी कितनी है? तो ग्रामीण आबादी यहाँ पास आपको दिया गया है। ठीक है। उसके बाद है कि झारखंड की कुल जनसंख्या कितना है? तो 3,29,88,134। झारखंड के कौन से जिले में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? पलामू में। भारत के कुल लौह अयस्क भंडार के संबंध में झारखंड के लौह अयस्क भंडार का अनुमानित प्रतिशत कितना है? तो 25.7%। झारखंड में शुष्क क्षेत्र में खेती मुख्य रूप से होती है, सूखी भूमि की खेती। आगे है इसके बाद कि पलामू में कौन सा तेल बीज अधिकतम मात्रा में उगाया जाता है? तो तिल। टिस्को को किस खान से लौह अयस्क की आपूर्ति होती है? नोवा मुंडी की खान से। झारखंड में जिलों में कौन सा लौह अयस्क भंडार का समृद्ध स्रोत है? वह है पश्चिम सिंहभूम। संस्थाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी दुमका का क्षेत्र कहाँ तक सीमित है? तो संस्थाल परगना कमिश्नरी तक। स्वर्णरेखा नदी हुंड्रू फॉल से कितनी ऊंचाई से गिरती है? तो 320 फीट से। और आगे है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बोकारो जिले में की लगभग आबादी बताना है, तो लगभग 20 लाख है। झारखंड के किस शहर में यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना शुरू किया गया है? घाटशिला में। लघु स्तरीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना किया गया है सिंदरी में। झारखंड के किस हिस्से में सर्दियों में न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है? तो नेतरहाट पठार। आगे है कि अपटेट रॉक फॉस्फेट झारखंड के किस जिले में पाया जाता है? पश्चिमी सिंहभूम में। वर्तमान में झारखंड राज्य हर साल विभिन्न प्रकार के खनिजों के कितने लाख टन उत्पादन करता है? 160। झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के साथ अपने सीमावर्ती हिस्सेदारी रखता है? गढ़वा। दलमी एक पुरातात्विक स्थल निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है? स्वर्णरेखा। झारखंड में कौन से पार्क अभ्यारण्यों में चेरो राजाओं के समय के ऐतिहासिक स्मारक और किले हैं? बेतला। झारखंड के दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है? उड़ीसा। झारखंड के किस जिले में ग्रेफाइट बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? पलामू जिला में। झारखंड राज्य में सालाना विभिन्न प्रकार के खनिजों का क्या मूल्य है? तो यह है 15,000 करोड़। प्रसिद्ध उसरी फॉल्स झारखंड के किस जिले में स्थित है? गिरिडीह में। भारत में तांबे की खदानों में झारखंड कौन से स्थान पर है? प्रथम। हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? रेतीली मिट्टी। झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? बिहार। झारखंड अपने राज्य सीमा कितनी देशों के साथ साझा करता है? तो एक भी देश नहीं है। ठीक है, राज्य बोलता है उसका अलग बात है। झारखंड के किस जिले में तोपचाची झील स्थित है? धनबाद में। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की पुरुष साक्षरता दर कितना है? 76.84%। झारखंड में कुल कितने भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत बंजर जमीन के अंतर्गत आता है? तो 7.12%। भारत के कुल ग्रेफाइट रिजर्व के संबंध में झारखंड में ग्रेफाइट का अनुमानित प्रतिशत हिस्सा कितना है? तो 7.38%। अभ्रक ज़्यादातर गिरिडीह के किस किनारे के पास पाया जाता है? तो तीसरी और गवानी। ठीक है। चलिए आगे है कि झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? तो पश्चिम बंगाल है। झारखंड के किस स्थान में लेटेराइट मिट्टी नहीं पाया जाता है? राजमहल में। शुरुआती पत्थर की उम्र से तांबा के बर्तन और उपकरण के प्रमाण कहाँ पाए जाते हैं? तो है करबाड़ी और बरगुंदा। झारखंड में कितनी मुख्य नदियाँ बहती है? 8। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है?
1844 किलोमीटर। झारखंड राज्य किस प्रकार की जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? उष्णकटिबंधीय। झारखंड का वार्षिक औसत तापमान क्या है? तो 32 डिग्री सेल्सियस। आगे है कि सूरज कुंड का गर्म पानी का स्रोत झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो हजारीबाग जिला में। झारखंड में लौह इस्पात के उत्पादन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1913 में। निकेल झारखंड के कौन से जिले में पाया जाता है? ईस्ट सिंहभूम में। पूर्वी सिंहभूम जिले के कुछ क्षेत्रफल के पहाड़ों में कितने परसेंट ग्रेनाइट जो है वो शामिल है? तो 53%। गिरिडीह जिला झारखंड के किस जिले से अलग होकर बना है? हजारीबाग से। झारखंड के गिरिडीह जिले में प्रचुर मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है? अभ्रक। लगभग कितने गांव झारखंड राज्य में मौजूद हैं? 32,615 गांव। ठीक है। आगे है कि झारखंड के पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? यूपी और छत्तीसगढ़। हजारीबाग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो NH 33 पर स्थित है। झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो बूढ़ाघाट जलप्रपात। बोकारो शहर किस नदी के तट पर है? दामोदर नदी के। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में प्रदेशीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो है 6880 किलोमीटर। आगे है कि झारखंड या उच्चतर रांची के पठार को स्थानीय स्तर पर किस नाम से जाना जाता है? तो पाट क्षेत्र। कर्क रेखा झारखंड के किस शहर के बीच से होकर काटती हुई गुजरती है? रांची। झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा क्या है? 1400 mm। आगे है कि कोडरमा, झुमरी, तिलैया तथा मंदार पहाड़ी के आसपास के इलाकों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो माइका युक्त मिट्टी पाई जाती है। झारखंड राज्य को कितने कृषि मौसम क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 3। एल्यूमिनियम का कारखाना झारखंड के किस जिले में स्थापित है? 1938 में तेमूरी में। आगे है कि इसके बाद कि झारखंड के किस जिले में दालमा अभयारण्य स्थित है? तो पूर्वी सिंहभूम में। झारखंड बनने के उपरांत उनमें से नए जिले जोड़ा गया है। तो 6 जिला, 18 जिला पहले से था। झारखंड में कुल कितने लाख टन लौह अयस्क रिजर्व है? वह लगभग 7000 टन लौह अयस्क। आगे है इसके बाद कि पूर्वी सिंहभूम जिला किस पठार का हिस्सा है? छोटा नागपुर पठार। किस वर्ष गिरिडीह का जिला का गठन हुआ था? 4 दिसंबर 1972 को। झारखंड के किस जिले में अभ्रक बड़े पैमाने में पाया जाता है? तो गिरिडीह और कोडरमा में। झारखंड राज्य को कितने ब्लॉकों में विभाजित किया गया है? 263 ब्लॉक में। झारखंड का सबसे बड़ा घरेलू हवाई अड्डा किस शहर में है? रांची में है। दामोदर नदी भारत के किस राज्य से शुरू होती है? तो झारखंड से। आगे है कि उच्चतर रांची की पठार की औसत समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो है 2500 से 3600 फीट। सिंदरी झारखंड के किस वर्ष उर्वरक कारखाने की स्थापना किया गया? 1951 में। चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट किस नदी के तट पर बना है? तो स्वर्णरेखा। पारसनाथ पहाड़ किस पहाड़ का हिस्सा है? तो है गिरिडीह पहाड़ का हिस्सा। राजमहल ट्रैप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो जुरासिक युग में हुआ होगा। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 2.42% है। झारखंड जो आगे है इसके बाद कि झारखंड की जो उत्तर से दक्षिण तक की जो विस्तार है वो विस्तार कितने किलोमीटर का है? 380 किलोमीटर का। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या रहती है? धनबाद में। झारखंड का पहला कॉपर गलाने का केंद्र कहाँ बनाया गया था? घाटशिला में। किसके कल्याण के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा बाल गरीबी समृद्धि योजना की घोषणा किया गया है? माताओं और नवजात शिशु के लिए। गिरिडीह जिला कहाँ है? तो लगभग उत्तरी छोटा नागपुर डिवीजन के मध्य भाग में। झारखंड में किस जिले में भारत में धातु क्रम कोयले के सबसे अच्छे गुण होते हैं? गिरिडीह में। आगे है कि झारखंड राज्य अपने राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ साझा करता है? 5। दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 592। आगे है झारखंड की कौन सी नदी को सोन की नदी सोने की नदी कहा जाता है? स्वर्णरेखा नदी को। पश्चिम से पूर्व की ओर झारखंड का विस्तार क्या है? 463 किलोमीटर। आगे है कि झारखंड की सबसे ठंडी जगह कौन है? नेतरहाट है। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? पाकुड़ में। झारखंड की उत्तर कोयल नदी कहाँ शुरू होती है? रांची के पठार के मध्य भाग से। आगे है इसके कि पूर्वी सिंहभूम जिले में कौन सी नदी बहती है?
तो है स्वर्णरेखा नदी पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है। गिरिडीह जिला कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? 4853 वर्ग किलोमीटर में। गिरिडीह जिले में विभाजित होने वाले दो मुख्य जलप्रपातों का नाम क्या है? तो बराकर और सकरी नदियाँ। राजमहल पहाड़ियाँ में और उसके आसपास केंद्रीय जनजाति क्या है? सौरिया पहाड़ियाँ है। आगे है कि जमशेदपुर किस नदी के तट पर है? तो स्वर्णरेखा व खरकई नदी के। सोन नदी जो झारखंड के गढ़वा और पलामू जिले के मध्य सीमा बनाती है, कहाँ से शुरू होती है? अमरकंटक से। रांची में स्थित चिड़ियाघर का क्या नाम है? तो भगवान बिरसा जैविक उद्यान। 2001 में प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत भारत का प्रथम हाथी रिजर्व कहाँ बनाया गया है? पूर्वी सिंहभूम में। झारखंड में किस फसल का उत्पादन सर्वाधिक होता है? आम का। झारखंड में जनगणना किस वर्ष हुई थी? 1872 में। झारखंड में किस क्रम की चट्टाने का अभाव है? तो कुडप्पा क्रम की चट्टानों का। आगे है इसके बाद कि मसाले की खेती झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक की जाती है? पलामू में। राजमहल ट्रैप किस चट्टान से निर्मित है? बेसाल्ट से। गुमला और लोहरदगा की खदानों में से कौन सा खनिज हिंडाल्को इंडस्ट्रियल लिमिटेड की विभिन्न इकाइयों को भेजा जाता है? तो बॉक्साइड। स्वर्णरेखा नदी परियोजना की शुरुआत कब हुआ था? 1948 में। 1948 में दामोदर का हुआ था। 1982-83 में स्वर्णरेखा का हुआ था। राज्य की सबसे प्रमुख प्रदर्शित नदी कौन है? प्रदूषित नदी वह है दामोदर। तसर उत्पादन में झारखंड का देश में स्थान कौन सा है? पहला। झारखंड में कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? थोरियम। हुंडू जलप्रपात किस नदी के तट पर स्थित है? स्वर्णरेखा। आगे है इसके बाद कि टंगस्टन किस वर्ग का खनिज है? तो धात्विक। देश का सबसे बड़ा अंतर डैम क्या है? तेनुघाटू बोकारो। आगे है कि झारखंड के किस भाग में ऑटो आनुषंगिक उद्योग का संकेंद्रण है? तो पश्चिमी सिंहभूम। एशिया की सबसे बड़ी कोल वाशरी कहाँ है? करगाली बोकारो। देश के पायराइट उत्पादन में झारखंड का स्थान क्या है? प्रथम। तांबा के उत्पादन में भंडारण में के दृष्टिकोण से भारत का अग्रणी राज्य कौन है? झारखंड है। आगे है इसके बाद कि झारखंड में किस रेलवे का प्रबंध तंत्र है? तो है पूर्वी सिंहभूम रेलवे और दक्षिण पूर्वी रेलवे। आगे है कि एशिया की सबसे बड़ी लोहे की खान झारखंड में कहाँ है? तो नोवामुंडी में। झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन है? तो पाट क्षेत्र है। अभ्रक किस क्षेत्र से निकलता था? तो अधात्विक खनिज है अभ्रक। आगे है कि चने की खेती किस जिले में सर्वाधिक होती है? पलामू में। पालना डैम झारखंड के किस नदी के पर निर्मित है? और झारखंड में मिट्टी के कितने प्रकार हैं? तो 6 जो है वो निर्मित हैं। आगे है कि रूबी श्रेणी के अंतर्गत कौन सा उत्पादन झारखंड के किन किन जिलों में होता है? गिरिडीह कोडरमा। चारा उत्पादन संयंत्र किस जिले में स्थापित है? तो रांची में। राज्य में वर्तमान मत्स्य उत्पादन कितने किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष है? वह है 1650। आगे है कि झारखंड राज्य का देश में रसोई कोयला रिजर्व का प्रतिशत क्या है? तो वह है 90%। कितना परसेंट है? 90% है। आगे है कि झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? 9 अप्रैल 2001 को। झारखंड का कौन सा जिला राज्य के लव अयस्क उत्पादन के लगभग 1000% के साथ राज्य का सबसे बड़ा लव अयस्क उत्पादक है? पश्चिम सिंहभूम है। आगे है इसके बाद कि 100%। आगे देखिए इसके बाद है कि बॉक्साइट उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का भारत में स्थान कौन है? तो तृतीय है। कौन है? तृतीय है। आगे है इसके बाद कि सुगर विकास केंद्र किस जिले में है? तो खूंटी में है। झारखंड का पहला विधि महाविद्यालय कौन सा है? तो छोटा नागपुर लॉ कॉलेज है। झारखंड में लाल मिट्टी का परसेंट क्या है? तो 90% है। लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा है? तो गहरा लाल है। और उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ी कोयले की खान कौन सी है? तो ये है अमरपाली टंडवा चतरा वाला। आगे है कि झारखंड में भू विज्ञान संग्रहालय कहाँ है? तो रांची में है। झारखंड का कौन सा घाटी क्षेत्र औद्योगिक प्रदेश के रूप में जाना जाता है? तो दामोदर घाटी क्षेत्र। आगे है इसके बाद कि किस वन प्राणी आश्रयानी की घोषणा झारखंड में 1995 में किया गया था? हजारीबाग। डोलोमाइट का सबसे अधिक उत्पादन कारखाना कौन जिला है? तो पलामू है। और झारखंड की एकमात्र नदी जो बरसाती नदी नहीं है और कौन सी है वह? तो वह है सोन नदी। आगे है कि काली मिट्टी किस तरह के सेल से बनी है? तो बेसाल्ट सेल से। झारखंड में एकमात्र गैस टरबाइन पर आधारित विद्युत उत्पादन केंद्र का क्या नाम है?
तो मैथन जल विद्युत केंद्र नाम है। झारखंड के खनिजों से होने वाली कुल आय का कितना परसेंट कोयला से प्राप्त होता है? 75%। कोल्हुआ झील कहाँ है? चतरा में है। छोटा नागपुर का पठार एक महाद्वीप पठार है। दामोदर द्रोण किस दो पठार के बीच द्रोण बनाता है? वह है रांची का पठार और हजारीबाग के पठार के बीच। ठीक है, आगे है दोस्तों कि झारखंड में कोयला निकालने वाली पहली कंपनी कौन सी थी? तो वो थी बंगाल कोल कंपनी। झारखंड में किस धर्म को मानने वाले की संख्या सर्वाधिक है? तो है हिंदू धर्म। झारखंड के गिरिडीह जिले में कौन सी प्रसिद्ध पहाड़ी स्थित है? तो पारसनाथ पहाड़ी। गिरिडीह जिले में पाए जाने वाले पेड़ों की संख्या प्रसिद्ध और प्रमुख प्रजाति कौन सी है? तो साल वृक्ष है। आगे है इसके बाद कि गोड्डा जिले के किन भागों को राजमहल पहाड़ियाँ ने ढक लिया है? तो है बड़ी जोर और सुंदर पहाड़ी। गुमला जिले का कुल क्षेत्रफल क्या है? तो है 5327 वर्ग किलोमीटर। झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना है? वो है 79.7 लाख हेक्टेयर। स्वर्णरेखा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 395 किलोमीटर। झारखंड का पहला हवाई अड्डा कहाँ बनाया गया? तो रांची में। वैद्यनाथ मंदिर झारखंड में कहाँ स्थित है? देवघर में स्थित है। झारखंड में किस स्थान पर वेदांता समूह तथा झारखंड खनिज विकास निगम संयुक्त रूप से एक इस्पात संयंत्र का गठन करेंगे? तो मनोहरपुर, पश्चिम सिंहभूम में। आगे है इसके बाद कि भौगोलिक दृष्टि से गिरिडीह जिले को मोटे तौर पर किन दो प्राकृतिक विभाजनों में विभाजित किया जाता है? केंद्रीय पठार और निचले पठार। आगे है कि गोड्डा जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 2110 वर्ग किलोमीटर। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम स्थान क्या है? नगड़ी, रांची। झारखंड में किस शहर की संख्या सबसे अधिक है? तो रांची की। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड के कौन से जिले की जनसंख्या की विकास दर सबसे अधिक है? कोडरमा का। झारखंड राज्य मुख्य तौर पर स्थित है छोटा नागपुर पठार पर। झारखंड में सिंचित कृषि भूमि का प्रतिशत है 12%। झारखंड के किस शहर का कुल भौगोलिक क्षेत्र सबसे अधिक है? धनबाद का। देवघर से किस नदी का उद्गम होता है? तो मयूराक्षी नदी। मैथन बांध किस नदी पर बना है? बराकर पर। झारखंड में न्यूनतम आबादी वाला जिला है लोहरदगा। झारखंड का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से अपनी सीमाओं का हिस्सा शेयर करता है? पूर्वी सिंहभूम जिला। भारत में कोयले की खदानों में झारखंड कौन से स्थान पर है? प्रथम। 2011 के जनगणना के अनुसार रांची की साक्षरता दर क्या है? 76%। कौन सी झील धनबाद में है? तो तोपचांची झील। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 55% है। बराकर नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 225 किलोमीटर है। झारखंड की औद्योगिक राजधानी कहाँ है? जमशेदपुर। किस वर्ष में सरायकेला खरसावां जिले का निर्माण पश्चिमी सिंहभूम से अलग होकर हुआ? 2001। झारखंड के किस शहर में हुडको झील स्थित है? जमशेदपुर में स्थित है। आगे है कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर कितनी है? तो 66.4%। बराकर नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? पदमा है। आगे है कि किस जिले से अलग कर सरायकेला खरसावां को जिला बनाया गया? पश्चिम सिंहभूम से। झारखंड में कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है? पलामू। अय्यर बांध पर बनाया गया है? दामोदर नदी पर बनाया गया है। तिलैया जल विद्युत स्टेशन किस नदी पर स्थित है? बराकर नदी पर।
सरायकेला जिला अन्य किस नाम से प्रसिद्ध है? सरायकेला छऊ। और कोनार सिंचाई परियोजना मुख्यतः किस जिले को प्रभावित करता है? हजारीबाग को। झारखंड में यूरेनियम पाया जाता है पूर्वी सिंहभूम में। सर्वाधिक राजस्व उत्पादन के आधार पर झारखंड का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है धनबाद। स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क रांची से होकर नहीं गुजरती है। झारक्राफ्ट को वर्ष 2006 में स्थापित किया गया था। झारखंड की मुख्य फसल है धान। कौन से जिले में देबार घाटी स्थित है? कोडरमा में। 2011 के जनगणना के हिसाब से झारखंड राज्य में कितने प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति का है? 12%। कौन सा शहर सरायकेला खरसावां जिला का मुख्यालय है? सरायकेला। झारखंड में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान कहाँ है? बोकारो स्टील सिटी में। किस शहर को झरनों का शहर कहा जाता है? रांची को। उस पठार का क्या नाम है जो झारखंड में दक्कन जैव भौगोलिक प्रांत का हिस्सा बनता है? छोटा नागपुर पठार। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक लिंग अनुपात है? पश्चिमी सिंहभूम। भौगोलिक क्षेत्रफल क्षेत्र के अनुसार झारखंड राज्य में कौन सा जिला सबसे छोटा है? रामगढ़ है। झारखंड में टैगोर हिल कहाँ है? रांची में है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में सबसे कम लिंग अनुपात है? धनबाद में। सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 2016 में। कौन सी मिट्टी झारखंड के अधिकतम क्षेत्र में पाई जाती है? लाल मिट्टी। झारखंड के पूर्वी किस खदान में यूरेनियम पाया जाता है? जादूगोड़ा। भारत संसाधन लिमिटेड जो सिंहभूम जिले के सुरदा कॉपर की खान का संचालन करता है किस देश से संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया से। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड के किस जिले में कार्य सहभागिता दर सबसे ज़्यादा है? खूंटी में है। किस पहाड़ी से ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है? दुधवा पहाड़ी से। झारखंड से गुजरने वाली NH2 की लंबाई कितनी है? 190 किलोमीटर है। सिंहभूम जिले की सुरदा तांबा खान वर्तमान में पूर्वी किस कंपनी द्वारा संचालित होता है? तो भारत संसाधन लिमिटेड। झारखंड को पलामू प्रमंडल में कितने ज़िले हैं? तो 3 हैं। और 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व क्या है? 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। झारखंड के किस जिले से अलग करके खूंटी जिले का निर्माण किया गया? तो रांची। झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र रांची की स्थापना किस वर्ष किया गया? 2003। अक्षय ऊर्जा के किस स्रोत से झारखंड अधिकतम ऊर्जा उत्पन्न करता है? सौर ऊर्जा। किस प्रकार की मिट्टी का स्थानीय नाम गोरिस है? बलुआ दोमट मिट्टी का है। औद्योगिक दृष्टिकोण से किस जिले को झारखंड की आर्थिक राजधानी कहा जाता है? वो है पूर्वी सिंहभूम। ठीक है। आगे है इसके बाद की रेलवे क्रीडांगन मैदान कहाँ पर स्थित है? तो धनबाद में है। आगे है इसके बाद की 2011 की जनगणना के अनुसार बोकारो जिले की कुल आबादी क्या है? तो 20.62 लाख। आगे है कि गढ़वा को पलामू से कब अलग करके एक जिला के रूप में दर्जा दिया गया? 1 अप्रैल 1991 को। 2011 के जनगणना के अनुसार रामगढ़ जिले का जनसंख्या घनत्व क्या है? 684। सरायकेला नगर किस नदी के किनारे स्थित है? खरगई नदी के किनारे स्थित है। सिमडेगा जिले के साथ सीमा साझा करता है उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक है। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दोनों सिमडेगा के साथ सीमा साझा करता है। पूर्वी सिंहभूम जिला भारत के किन 2 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? कितने राज्यों के साथ? तो 2 राज्यों के साथ। ठीक है। प्रसिद्ध छिन्नमस्तिका देवी मंदिर किस जिले में स्थित है? तो रामगढ़ में। कोनार विद्युत गिरह पावर स्टेशन किस जिले में स्थित है? हजारीबाग में। कौन सा राज्य अपनी सीमा झारखंड की दक्षिण सीमा के साथ साझा करता है? उड़ीसा। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित भारत वन रिपोर्ट
2015 के अनुसार झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जंगल के अंतर्गत आता है? 29.45%। किस वर्ष दालमा वन्य जीव अभयारण्य को वन्य जीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया? 1976 में। परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय किस जिला में स्थित है? तो पूर्वी सिंहभूम में। सिंहभूम जिले का कितना प्रतिशत घने जंगल और पहाड़ों से ढका है? 50%। 2011 के जनगणना के अनुसार कौन से जिले ने उच्चतम दशकीय शहरी विकास पर दर्ज की है? पलामू। किस वर्ष गोड्डा जिले को संस्थान परगना से अलग किया गया? 1983। महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य झारखंड के किस जिला में है? लातेहार में। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित है? धनबाद में। दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध है? तो 8। किस तारीख को साहेबगंज जिला को बनाया गया? तो 17 मई 1983 को बनाया गया। बेंटोनाइट को आम भाषा में किस नाम से जाना जाता है? मुल्तानी मिट्टी बोला जाता है। सारांडा झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो पश्चिम सिंहभूम में। 2011 के जनगणना के अनुसार धनबाद जिले की जनसंख्या क्या है? 26.84। उसरी जलप्रपात झारखंड के किस जिले में स्थित है? गिरिडीह में। 2011 के जनगणना के अनुसार कृषि कर्मण पुरस्कार झारखंड राज्य को किसके सर्वोच्च उत्पादन के लिए दिया गया? दलहन। भारत के कुल खनिज का कितना % झारखंड उत्पादित होता है? 40%। झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से कौन सी मिट्टी का क्रम राज्य में अधिकांश भाग में पाया जाता है? तो अल्फीसोल। झारखंड में स्थापित बिजली का क्षमता कितना है? तो 2237 मेगावाट है। कितने भौगोलिक क्षेत्रों में झारखंड को विभाजित किया गया है? 4। मयूराक्षी नदी पर बने मसानजोर बांध अन्य नाम जाना जाता है कनाडा बांध। झारखंड राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू करने के लिए कौन सा निकाय नामित किया गया? तो झारखंड राज्य ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण। आगे है कि झारखंड में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को लागू करने के लिए देश का पहला राज्य बन गया है। तो मिट्टी के तेल की अनुवृत्ति। झारखंड में वन्य जीव अभयारण्य की संख्या है 11। लातेहार जिला का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 3651 वर्ग किलोमीटर। बरहैत घाटी झारखंड किस क्षेत्र में है? तो साहेबगंज में। और किस वर्ष में लोहरदगा को जिला दर्जा किया गया? 1983 में। कौन सा जिला किसी भी पड़ोसी राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? तो खूंटी जिला। केसो अक्टो गुरियो गुखाना नदी ये जो है ये उपनदियां हैं किसके? तो बराकर के। जामताड़ा झारखंड का एक जिला है जिसे दुमका से पृथक करके बनाया गया है। हुंडू जलप्रपात के जल का प्रवाह स्वर्णरेखा नदी से है। जुबली पार्क किस शहर में स्थित है? जमशेदपुर में। पाकुड़ जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पत्थर और बीड़ी उद्योग के लिए। मैथन विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? धनबाद में। गिरिडीह जिले का गठन किस वर्ष किया गया? 1972 में। लोहरदगा जिले का निर्माण किसके विभाजन से हुआ था? तो रांची के विभाजन से। घघरी जलप्रपात नेतरहाट में स्थित है। बांसुरी का अन्य प्रकार है मुरली। हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? हजारीबाग में। झारखंड के किस शहर को झरनों का शहर कहा जाता है? रांची को। देश का पहला स्वदेशी इस्पात संयंत्र के रूप में बनाया गया इस्पात संयंत्र है बोकारो वाला। झारखंड के छोटा नागपुर पठार में बहुत से झरने हैं, किस जिले में उसकी संख्या सबसे ज़्यादा है? तो रांची जिला में। धनबाद किस रेलवे क्षेत्र के अंदर आता है? तो पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। राजमहल पहाड़ियों में किस प्रकार की मृदा सर्वाधिक है? काली मृदा है। झारखंड की जादूगोड़ा खान के लिए प्रसिद्ध है यूरेनियम। बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, प्रसिद्ध आरक्षित है बाघ के लिए। झारखंड में किस खनिज का उत्पादन नहीं होता है? पेट्रोलियम का नहीं होता है। झारखंड में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो एगो पलामू वाला है। झारखंड में कितने ज़िले हैं जो सबसे अधिक ग्रेफाइट रिजर्व पाया जाता है? पलामू। झारखंड की सीमा को कितने राज्य स्पर्श करते हैं? तो 5 राज्य। कृषि विभाग द्वारा उल्लेखित झारखंड की खेती की भूमि का कितना क्षेत्र असिंचित है? तो लगभग
92%। झारखंड का कौन सा जिला विश्व में अबरख का मुख्य स्रोत है? कोडरमा। और झारखंड कौन से खनिज का एकमात्र उत्पादक है? तो प्राइम कोकिंग कोल का। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन है? जमशेदजी टाटा। किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है? पूर्वी सिंहभूम में। फूल डूंगरी किस शहर के निकट स्थित है? घाटशिला। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो त्रिकुट पहाड़ी। झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ है? धनबाद में। जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के किस जिले में है? पूर्वी सिंहभूम में है। झारखंड में वार्षिक वर्षा अंतराल है 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य। महुआ डांड अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में है? लातेहार। तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है? बराकर पर। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर है। तुराम-डी में किस खनिज का खनन होता है? यूरेनियम का। बेंटोनाइट निक्षेप झारखंड में कहाँ पाया जाता है? साहेबगंज में। पश्चिम सिंहभूम में अवस्थित चिरिया प्रसिद्ध है। तो लौह अयस्क खनन के लिए झारखंड के किस जिले में लाह का सबसे अधिक उत्पादन होता है? खूंटी। झारखंड में प्रति व्यक्ति वन्य एवं पेड़ों का कितना आच्छादन है? 0.008 हेक्टेयर। शहीद निर्मल महतो पार्क किस जिला में है? हजारीबाग में है। आगे है कि JSMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग कहाँ है? तो टुपुदाना में है, रांची में। गार्डन रीच शिप बिल्ड्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो रांची में है। आगे है कि भारत सरकार द्वारा झारखंड में कहाँ इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति दिया गया है? आदित्यपुर में। बिहार स्पंज आयरन संयंत्र कहाँ अवस्थित है? चांडिल में। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 2014। झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन है? सरायकेला खरसावां। आगे है इसके बाद कि जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन क्षेत्र के जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं वो है जंगल की आग। आगे है कि झारखंड राज्य में जंगलों को सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य है। बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध। आगे है NIDM रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार का जलवायु मौजूद है? तो 3। झारखंड राज्य आपदा प्राधिकरण किस वर्ष गठित किया गया? 2010। आगे है जिला आपदा प्राधिकरण DDMA का नेतृत्व कौन करता है? जिला दंडाधिकारी करता है। आपदा प्रबंधन के ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र का मुख्य कार्य है जागरूकता फैलाना है और स्थानीय आवश्यकता के आधार पर जानकारी प्रदान करना है। किस वर्ष झारखंड राज्य ने वर्षा की कमी के कारण गंभीर सूखे का सामना किया? 2010। आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 में कौन सी धारा राज्य के राज्यपाल को राज्य में आपदा प्रबंधन की स्थापना करने की शक्ति देता है? धारा 14 के 1। झारखंड में किस स्थान पर दुनिया में लौह अयस्क का सबसे बड़ा एकल भंडार है? चिरिया, पश्चिम सिंहभूम में है। 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 तक के दशक के लिए झारखंड की पुरुष जनसंख्या की संख्या बताना है, साक्षरता दर बताना है तो 76.8%। 2001 से 11 तक के दशक के बीच झारखंड का लिंगानुपात बताना है तो 949। भारत में लाह के उत्पादन में झारखंड का स्थान कौन सा है? पहला है। झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। झारखंड के सबसे बड़े इस्पात संयंत्र घर देश में इस्पात उत्पादन का कितना प्रतिशत आता है? 17.60%। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो बूढ़ा घाघ। झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार के फसल पैदा होती है? 3। झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? 1907 में। और हजारीबाग का सूरज कुंड झारखंड का सर्वाधिक गर्म पानी का स्रोत है। इसका टेम्परेचर कितना है? 88 डिग्री सेल्सियस 190 फ़ारेनहाइट। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई? 1948 में। झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? कोडरमा।
झारखंड का कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र वन क्षेत्र से अधीन आता है? 29.95%। कौन सा जिला अधिकांश वन क्षेत्र के से आवृत है? चतरा। झारखंड के किस जिले में बाघों के लिए संरक्षित वन है? लातेहार। और केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान जो प्रमुख शोध संस्थानों में से एक ही है, स्थापना वर्ष 1945 है, किस स्थान पर है? तो ये धनबाद में है। दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? छोटा नागपुर का पठार है। और बेतला राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय कहाँ है? तो लातेहार जिला में है। झारखंड में कौन सा अरण्य प्रभाग का बृहत्तम संरक्षित अरण्य क्षेत्र है? सरांडा। झारखंड के किस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है? राजमहल। कोनार कुंड प्रोजेक्ट किस जिला में है? गिरिडीह में है। रांची के निकट अवस्थित हुंड्रू फॉल जलप्रपात की ऊंचाई कितनी मीटर है? 98 मीटर है। झारखंड से बहने वाली दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है। छोटा नागपुर पठार का एक महाद्वीपीय पठार है जो दामोदर द्रोण किसके बीच द्रोण बनाता है? तो रांची और हजारीबाग पठार। किस नदी घाटी पर मैथन और पंचेत हाइडल पावर स्टेशन स्थित है? बराकर। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर है 66.40%। झारखंड के किस भाग में ऑटो आनुषंगिक उद्योग का संकेंद्रण है? तो पश्चिम सिंहभूम। भारत में सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ है? तो सिंदरी धनबाद में। झारखंड राज्य का देश में रसोई कोयला रिजर्व का प्रतिशत क्या है? 90%। झारखंड में कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। किस स्थान पर स्वर्णरेखा नदी 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है? हुंड्रू जलप्रपात पर। किस स्थान के पास मंगोलियम पॉइंट है? नेतरहाट। पालना डैम झारखंड की किस नदी पर निर्मित है? स्वर्णरेखा। दामोदर घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो लाल मिट्टी पाई जाती है। गुमला और लोहरदगा की खदानों में कौन सा खनिज हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड के विभिन्न इकाइयों को भेजा जाता है, जिसे मई 2012 में माओवादियों के उपद्रव के कारण बंद करना पड़ा? बॉक्साइड। धनबाद जिले का कौन सा औद्योगिक शहर एक सघन औद्योगिक संकुल है जहां 25 किलोमीटर के दायरे में 250 उद्योग स्थापित है? चिरकुंडा। आगे है कि झारखंड का कौन सा जिला राज्य के लौह अयस्क उत्पादन में लगभग 100% के साथ राज्य का सबसे बड़ा लौह उत्पादक है? पश्चिम सिंहभूम। कुंदा मेला कहाँ आयोजित होता है? तो प्रतापपुर चतरा। MGM मेडिकल कॉलेज कहाँ है? जमशेदपुर में है। 2011 के जनगणना के अनुसार कौन सा जिला झारखंड में सर्वाधिक आबादी वाला है? तो रांची। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी। देश के कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी है 40%। झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। झारखंड राज्य अपनी दक्षिणी सीमा किस राज्य के साथ साझा करती है? उड़ीसा। कोयला भंडार में झारखंड का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम। भारत में सबसे पहले लोहा और इस्पात कारखाना कहाँ खुला था? तो जमशेदपुर में खुला था। तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है? बराकर। कोयल कारो जलविद्युत परियोजना किस राज्य में है? झारखंड में। आगे है सिकनी कोयला परियोजना झारखंड में किस जिले में स्थित है? लातेहार में। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की जनसंख्या भारत के कुल जनसंख्या कितना परसेंट है? 2.72% है। झारखंड की हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर है? तिलैया। पालकोट आश्रयानी किस जिले में स्थित है? गुमला। किस वन्य प्राणी आश्रयानी की घोषणा झारखंड में 1955 में किया गया? हजारीबाग। और आगे है कि झारखंड में वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? हजारीबाग में। जूट की भांति झारखंड राज्य में उत्पादित रेशों को क्या कहा जाता है? मेस्टा। झारखंड राज्य में से कौन से दो जिले पूर्णतः अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? गुमला और लोहरदगा। शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गुमला। मैथन डैम कब एवं किस नदी पर बनाया गया? बराकर नदी पर 1958 में। झारखंड का सर्वाधिक गर्म कुंड की जिसे सूर्य कुंड कहा जाता है कहाँ है? हजारीबाग में है। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल में कितना हिस्सा है? 2.42% है। झारखंड में कृषि कार्य में कितने % भूमि उपयोग में आती है? 23%। वर्तमान में झारखंड में कृषि श्रमिकों की % क्या है? 45%। दामोदर घाटी परियोजना की कुल बांध कितने हैं? 8। चांडिल डैम किस नदी पर है? स्वर्णरेखा खरकई के बीच संगम पर।
झारखंड में स्थित स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र स्थापना है बरही हजारीबाग। झारखंड राज्य में कितनी बृहद सिंचाई परियोजना है? 8। झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है कृषि। झारखंड की प्रमुख नई औद्योगिक नीति कब लागू किया गया? 1 अगस्त 2001 को। झारखंड राज्य के गठन के बाद 6 नए जिले बनाए गए, लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला खरसावां, खूंटी और रामगढ़। आगे है कि राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? तो उत्तरी पूर्वी भाग में। और रांची पहाड़ी का ऊंचाई कितना है? तो 2423 फीट है। और झारखंड के किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है? स्वर्ण रेखा। फल्गु नदी को झारखंड में किस नदी के नाम जाना जाता है? निरंजना या नीलांजन नदी। झारखंड का पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित है? तिलैया 1953 में। 1932 में बाघ की पहली गणना कहाँ हुआ था? बेतला अभयारण्य में हुआ था। झारखंड का पहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बेतला नेशनल पार्क है। झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? लोहरदगा। मैसूर के वृंदावन गार्डन में डिजाइन पर झारखंड का कौन सा पार्क बना? जुबली पार्क। झारखंड में किस पठार पर सर्वाधिक वर्षा होती है? नेतरहाट। झारखंड में सोने की प्राप्ति कहाँ से होती है? कुंडार सिंहभूम से। झारखंड का सबसे साक्षर जिला कौन है? रांची है। नेतरहाट आवासीय विद्यालय किस जिला में अवस्थित है? लातेहार में। झारखंड प्रदेश में किस प्रकार का वन पाया जाता है? तो अर्धपर्णपाती वन। झारखंड का प्रथम आधुनिक उद्योग क्या था? लोहा एवं इस्पात। टिस्को को लौह अयस्क की आपूर्ति किस खान से होती है? नोवामुंडी से। और आगे है इसके बाद कि गोमिया का विस्फोट कारखाना किस जिले में स्थित है? बोकारो में। एशिया का पहला मीथेन गैस भंडार की जिला में है? किस जिला में? बोकारो में। बोकारो इस्पात कारखाना किस देश के सहयोग से बनाया गया है? पूर्व सोवियत संघ के सहायता से। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 2653 वर्ग किलोमीटर। आगे है कि झारखंड से गुजरने वाला सबसे लंबा राजमार्ग कौन है? तो NH 33। और एशिया का प्रथम लौह इस्पात उद्योग केंद्र कौन सा स्थान है? तो टाटा आयरन स्टील कंपनी। और आगे है कि भुरकुंडा स्थित सीसा उद्योग किस देश के सहयोग से बनाया गया? जापान। एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना है सिंदरी उर्वरक कारखाना। लोहरदगा जिला किस खनिज के उत्पादन प्रसिद्ध है? बॉक्साइट। झारखंड का मुख्य कोयला उत्पादन क्षेत्र है दामोदर घाटी क्षेत्र। देश में 50% से अधिक कच्चे तसर रेशम उत्पादन होता है झारखंड में। और झारखंड में कितने % वन है? 29.45%। ऊंची भूमि को टांड एवं नीची भूमि को क्या कहा जाता है? दोन कहा जाता है। झारखंड का कुल कितना % कृषि भूमि है? 23% है। आगे है कि झारखंड का कुल कितना प्रतिशत जो है कृषि भूमि? 23% है। झारखंड में सिंचाई के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? तो नदी, तालाब और कुएं। आगे है इसके बाद कि सिंहभूम का जादूगोड़ा क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए। झारखंड का कितना % भूभाग जंगलों से आच्छादित है? लगभग 29%। कनाडा बांध किस परियोजना के अंतर्गत आता है? मयूराक्षी परियोजना। और मैथन बांध किस परियोजना के अंतर्गत आता है? दामोदर घाटी परियोजना। और झारखंड में चांदी की भंडार कहाँ पाया जाता है? हजारीबाग, पलामू, रांची और सिंहभूम जिला में। किरीबुरू क्यों प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए। सफ़ेद अबरख मस्कोवाइट को और क्या कहा जाता है? रूबी अबरख कहा जाता है। प्रथम मीथेन गैस कुआं कहाँ है? तो पर्वतपुर बोकारो में है। और झारखंड का अधिकांश भाग किसका बना है? आर्कियन ग्रेनाइट और नीच चट्टान का। और क्रिस्टेशियस से जुरासिक काल में लावा निर्मित झारखंड में भाग है राजमहल की पहाड़ी। छोटा नागपुर के पठार की ऊंचाई क्रमशः बढ़ती है पूर्व से पश्चिम की ओर। झारखंड की जलवायु मुख्यतः है उष्ण मानसूनी है। झारखंड का औसत वार्षिक तापमान है 25 डिग्री सेल्सियस। 1907 में जमशेदपुर में पहली आयरन एंड स्टील उद्योग का स्थापना हुआ, तो जमशेदजी टाटा के द्वारा। आगे है झारखंड में चांदी का भंडार कहाँ कहाँ पाया जाता है? हजारीबाग, पलामू, रांची और सिंहभूम जिला में। पूर्वी सिंहभूम जिला में झारखंड का किस किनारे पर स्थित है? तो दक्षिण पूर्व कोने पर। और पूर्वी सिंहभूम जिला का मुख्य भौगोलिक क्षेत्र है 3533 वर्ग किलोमीटर। आगे है झारखंड की राज्य व्यवस्था। देखिए, राज्य की कार्यपालिका राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राज्यपाल होता है।
राज्य की समस्त कार्यवाही राज्यपाल के नाम से ही की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राज्यपाल राष्ट्रपति के पदादर्पीय पद धारण करता है। राज्यपाल की जो पदवी होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, और राज्यपाल के पद के लिए न्यूनतम आयु होना चाहिए 35 वर्ष। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। और राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। और राज्य मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य के विधानमंडल का सत्रावासन करने का सत्र बुलाने और विधानसभा को विघटित करने का अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है। राज्यपाल को अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन का सिफारिश करने का अधिकार है। राज्यपाल को प्रति माह 1.10 लाख वेतन मिलता है। मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। राज्य में शासन का वास्तविक अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। राज्य मंत्रिपरिषद का निर्माता एवं प्राणदाता मुख्यमंत्री होता है। राज्य के अन्य मंत्री मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी मुख्यमंत्री होता है। और राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। कोई व्यक्ति यदि मंत्री बन जाता है तो उसे कम से कम 6 माह के अंदर विधानसभा के सदस्य बनना अनिवार्य होता है। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। 91वें संविधान संशोधन के अनुसार झारखंड में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या है 12 हो सकता है। और राष्ट्रीय विकास परिषद में राज्य का प्रतिनिधि मुख्यमंत्री करता है। और आगे है कि राज्य मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। राज्य की मंत्रिपरिषद के सदस्यों को विभाग राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से बांटता है। राज्य की मंत्रिपरिषद के सदस्यों के वेतन तथा भत्ते राज्य विधानमंडल निर्धारित करता है। राज्य की मंत्रिपरिषद के सदस्यों की शपथ राज्यपाल दिलाता है। कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाता है। आगे है कि मुख्यमंत्री परिषद के किसी भी सदस्य को उसके पद से त्याग पत्र देने के लिए कह सकता है। और मुख्यमंत्री परिषद के किसी भी सदस्य को राज्यपाल के माध्यम से निष्कासित करा सकता है। मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल को पुनर्गठित कर उसे मंत्रिपरिषद से अलग कर सकता है। मुख्यमंत्री को उसके पद से उसकी अवधि से पूर्व हटाया जा सकता है यदि विधानसभा उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जारी कर दिया। मुख्यमंत्री के निधन अथवा त्याग पत्र देने के बाद मंत्रिपरिषद स्वतः भंग हो जाता है। महाधिवक्ता आगे है। राज्य सरकार को कानून संबंधी विषयों पर महाधिवक्ता सलाह देता है। महाधिवक्ता की योग्यता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होनी चाहिए। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद निरंतर पद धारण करता है। आगे है विधायिका। तो राज्य विधानसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है। झारखंड में विधानमंडल एक सदनात्मक है। विधानसभा के सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं। झारखंड विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या है 82। झारखंड विधानसभा में कुल 81 निर्वाचित सीटें हैं। झारखंड विधानसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या है 1। झारखंड विधानसभा में एक सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय से नामित किया जाता है। झारखंड विधानसभा में सामान्य वर्ग की सीटों की संख्या है 44। झारखंड विधानसभा में 28 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है और 9 सीटें अनुसूचित जाति के लिए। ठीक है, और कार्यकाल जो होता है 5 साल होता है। विधानसभा के सदस्य के लिए उम्मीदवार को 25 वर्ष कम से कम होना चाहिए। विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल के पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यों में धन विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। विधानसभा का सत्र 1 वर्ष में कम से कम 2 बार आहूत किया जाना चाहिए। धुरवा स्थित लेनिन हॉल को झारखंड की विधानसभा कहा गया है। झारखंड विधानसभा 22 नवंबर को अपना
स्थापना दिवस मनाता है। विधानसभा की कार्यवाही का संचालन विधानसभा अध्यक्ष करता है। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा उपाध्यक्ष को देता है। अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष प्रोटेम नियुक्ति राज्यपाल करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला विधानसभा अध्यक्ष करता है। विधानसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर पद से हटाया जाता है। ऐसा कोई प्रस्ताव पेश करने के लिए 14 दिन पूर्व सूचना उसको देनी पड़ती है। झारखंड में राज्यसभा की सीटों की संख्या 6 है, लोकसभा की 14 है और 5 सीट जो कि क्या है अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, वह है दुमका, राजमहल, खूंटी, पश्चिम सिंहभूम, लोहरदगा। झारखंड में अनुसूचित जातियों के लिए 1 लोकसभा सीट आरक्षित है। झारखंड में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित एकमात्र लोकसभा सीट है पलामू। आगे है कि झारखंड के 14 लोकसभा सीटों में सामान्य वर्ग के लिए कितना सीट है, 8 सीट है। और सबसे बड़ा जो संसदीय क्षेत्र है वो पश्चिम सिंहभूम वाला है और झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है चतरा वाला। आगे है न्यायपालिका। झारखंड उच्च न्यायालय 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया था। झारखंड का उच्च न्यायालय देश में 21वां स्थान है। झारखंड राज्य का उच्च न्यायालय रांची में स्थित है। झारखंड उच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या है 20 और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या है राष्ट्रपति निर्धारित करता है। आगे है झारखंड लोक सेवा आयोग। झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन 2002 में हुआ था। झारखंड लोक सेवा आयोग का मुख्यालय है रांची में अवस्थित है। झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या राज्यपाल तय करता है। झारखंड लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष होता है एवं 8 अन्य सदस्य की नियुक्ति की जाती है। झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्य 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु तक पद पर रहते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्यों अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं। झारखंड में राजपत्रित एवं अपराजपत्रित पदों के लिए संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन झारखंड लोक सेवा आयोग करता है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने राज्य में नियुक्तियों के लिए पहली प्रतियोगिता 17 अगस्त 2003 को आयोजित की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है झारखंड की प्रशासकीय व्यवस्था। सचिवालय। राज्य प्रशासन की शीर्ष संस्था सचिवालय होता है। सचिवालय राज्य प्रशासन का प्रधान केंद्रीय प्रशासनिक निकाय है और झारखंड का सचिवालय 3 भागों में है। प्रोजेक्ट भवन, नेपाल हाउस एंड आरडे हाउस में बटा हुआ है। सचिवालय का प्रधान मुख्य सचिव कहलाता है। प्रमंडल। राज्य में क्षेत्रीय प्रशासनिक इकाई का शीर्ष संगठन प्रमंडल है। प्रमंडल का सर्वोच्च पदाधिकारी आयुक्त होता है। झारखंड में 5 प्रमंडल हैं। झारखंड बनने के समय 4 प्रमंडल थे। झारखंड का नवीन निर्मित प्रमंडल कोल्हान है। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय हजारीबाग है। दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय रांची है। संस्थाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय दुमका है। कोल्हान प्रमंडल मुख्यालय है चाईबासा और पलामू का है मेदिनीनगर। झारखंड में जिला तो जिला है 24 और जैसे बन रहा था झारखंड उसमें 18 जिला थी। बाद में इसमें 6 जिला और जुटा। लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला खरसावां, खूंटी और रामगढ़। और झारखंड का 19वां जिला है लातेहार। दुमका जिले से अलग करके जामताड़ा जिले बनाया गया। सिमडेगा जिले का निर्माण गुमला से हुआ। पश्चिम सिंहभूम जिला से अलग करके सरायकेला खरसावां बना। और झारखंड का 23वां जिला बना खूंटी और 24वां जिला बना रामगढ़। खूंटी जिले का निर्माण रांची से अलग करके किया गया। रामगढ़ जिले का निर्माण हजारीबाग से अलग करके। मेदिनीनगर का जो मेदिनीनगर है वो पलामू का क्या है, मुख्यालय है। पश्चिम सिंहभूम जिला का मुख्यालय है चाईबासा। पूर्वी सिंहभूम जिले का मुख्यालय है जमशेदपुर। और जिला का जो प्रमुख अधिकारी होता है उपायुक्त होता है। आगे है अनुमंडल। झारखंड में कितने अनुमंडल है तो 45 अनुमंडल है। राज्य निर्माण के समय झारखंड में अनुमंडलों की संख्या कितनी थी तो 33 थी। अनुमंडल का प्रशासन अनुमंडल पदाधिकारी के हाथ में होता है। झारखंड प्रखंडों की संख्या है 263। आगे है प्रखंड। झारखंड में अधिसूचित प्रखंडों की संख्या है 132 और झारखंड
प्रखंड का प्रधान प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। पंचायती राज व्यवस्था, झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 के अनुसार झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप त्रिस्तरीय है, जिसमें महिलाओं को 50% आरक्षण मिला है। झारखंड में पंचायतों की संख्या है 4402। राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत का प्रमुख मुखिया होता है, और पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होता है, और पंचायत समिति का जो प्रधान होता है मुखिया होता है। जिला परिषद का गठन जिला स्तर पर होता है। जिला परिषद की संख्या 24 है और जिला परिषद सदस्यों की संख्या है 545। आगे है नगरीय प्रशासन। झारखंड में प्रथम नगर पालिका का गठन 1869 ईस्वी में रांची में किया गया। रांची नगर निगम की स्थापना 15 सितंबर 1979 को किया गया। रांची नगर निगम को 55 वार्डों में बांटा गया है। वर्तमान में झारखंड में 9 निगम है: रांची, देवघर, धनबाद, चास, हजारीबाग, मेदिनीनगर, आदित्यपुर, मानगो, गिरिडीह। झारखंड में क्षेत्रीय विकास प्राधिकार रांची में कार्यरत है। रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार का गठन 1975 में हुआ था। झारखंड का एकमात्र छावनी बोर्ड रामगढ़ में है। वर्तमान में झारखंड में 19 नगर परिषद है और 13 नगर पंचायत है। आगे है कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन। तो झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन 19 जनवरी 2009 को लागू किया गया। उस समय झारखंड के राज्यपाल सैयद शिवदे रजी थे। झारखंड प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू करने के समय मुख्यमंत्री शिबू सोरेन थे। झारखंड में अब तक कुल 3 बार राष्ट्रपति शासन लगल है, और राज्य में राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आता है। आगे है परीक्षा कौन, यानी कि इन सबसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, सन 2000 में राज्य निर्माण के बाद से कितने लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा किए? तो 6 लोग। वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद राज्य में कितने बार राष्ट्रपति शासन लगल है? तो 3 बार। झारखंड राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ? 2009 में। वर्ष 2000 में झारखंड राज्य बनने के बाद कितने लोगों ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा की है? तो 9 लोग। और झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्ट कौन थे? तो सदालो ब्लेड्स थे। झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? विनोद कुमार गुप्ता। 2000 में राज्य बनने के बाद झारखंड के 6 मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कितने थे? तो 3। आगे है कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी किस राजनीतिक दल से थे? तो भारतीय जनता पार्टी से। झारखंड में वर्तमान राजभवन का निर्माण किस वर्ष हुआ? मार्च 1931 में। 2000 में झारखंड के निर्माण के बाद 6 मुख्यमंत्रियों में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कितने थे? तो 2 थे। झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा राज्य के किस क्षेत्र से आते हैं? तो खरसावां। झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ? जून 2010 को। किस वर्ष विधानसभा चुनाव में पहली बार झारखंड राज्य में भाजपा पूरी बहुमत से जीती? 28 दिसंबर 2014। झारखंड के 6 मुख्यमंत्री 2000 में निर्माण के बाद बने, उसमें कितने निर्दलीय उम्मीदवार हैं? तो सिर्फ 1 निर्दलीय उम्मीदवार हैं। आगे है इसके बाद कि अर्जुन मुंडा ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा की? 3 बार। सन 2000 में राज्य निर्माण के बाद झारखंड में कितने बार विधानसभा का चुनाव हुआ? तो 3 बार। और झारखंड में तीसरी बार किस वर्ष राष्ट्रपति शासन हुआ था? जनवरी 2013 में। झारखंड उच्च न्यायालय देश का कौन सा उच्च न्यायालय है? 21वां। 2000 में झारखंड में पहले राज्यपाल के रूप में नियुक्ति हुए श्री प्रभात कुमार। रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार का क्षेत्राधिकार है तो दक्षिण छोटा नागपुर और पलामू कमिश्नरी तक। आगे है कि झारखंड के पहले और गैर भाजपा मुख्यमंत्री कौन थे? शिबू सोरेन थे। और अर्जुन मुंडा झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल में कब से कब तक कार्यरत रहे थे? तो 18 मार्च 2003 से लेकर के 2 मार्च 2003। मधु कोड़ा झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा की है? तो 1 बार। और हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा किए? तो हेमंत सोरेन दूसरी बार। ठीक है। और आगे है कि निम्नोक्त अवधि के लिए झारखंड के राज्यपाल के रूप में कितनी बार सेवा किए? वीसी पांडे। झारखंड का पहला मुख्यमंत्री किससे नियुक्त किया गया? बाबूलाल मरांडी जी को। मधु कोड़ा झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किस वर्ष
कितनी अवधि के लिए रहे थे? तो 14 सितंबर 2006 से लेकर के 23 अगस्त 2008 तक। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल का नाम द्रौपदी मुर्मू है। झारखंड विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं? तो 81 सीटें हैं। और झारखंड का उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? तो रांची में है। और झारखंड का विधायकीय राज्य है तो एकल सदनीय। और झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? कौन से राजनीतिक दल से थे? तो भारतीय जनता पार्टी। झारखंड का तीसरा मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति शिबू सोरेन। झारखंड के उस गवर्नर का क्या नाम था जिससे 2013 में JSSCA क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया? सैयद अहमद। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी राज्य के किस निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं? रामगढ़ से। झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री किस राजनीतिक दल से थे? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से थे। झारखंड में प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे? रघुवर दास थे। और बाबूलाल मरांडी ने किस अवधि तक झारखंड के मुख्यमंत्री का कार्यरत संभाला? तो 15 नवंबर 2000 से लेकर 17 मार्च 2003 तक। झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री कौन बने? शिबू सोरेन किस पार्टी से थे? JMM से थे। और झारखंड की एकमात्र आदिवासी गवर्नर द्रौपदी मुर्मू है। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री हैं बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा किया? एक बार। शिबू सोरेन ने किस अवधि के दौरान पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हुए? तो 2 मार्च 2005 से लेकर के 12 मार्च 2005 तक। झारखंड उच्च न्यायालय किस मुख्य न्यायाधीश ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में द्रौपदी मुर्मू को शपथ दिलाई? तो वीरेंद्र सिंह। झारखंड की प्रथम राजभाषा कौन है? तो हिंदी है। आगे है इसके बाद कि झारखंड विधानसभा में एंग्लो इंडियन समाज के मनोनीत प्रतिनिधि कौन है? तो ग्लेन जोसेफ गोल्डस्टीन। झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? अर्जुन मुंडा जी को। कितनी बार शिबू सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा किए हैं? तो 3 बार। और आगे है 2014 के विधानसभा चुनाव में अर्जुन मुंडा ने किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था? खरसावां से। और आगे है कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रभात कुमार थे। और किसने एक बार में सबसे कम अवधि के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा किया? शिबू सोरेन 10 दिन के लिए सिर्फ। और आगे है कि 2014 में हुए झारखंड विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल को सबसे अधिक सीट प्राप्त हुआ? बीजेपी को। झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा किस राजनीतिक दल से थे? तो भारतीय जनता पार्टी से थे। आगे है इसके बाद कि झारखंड की मौजूदा राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू राज्य किस राज्य से थे? तो उड़ीसा थे। अब राष्ट्रपति बन गए हैं। और आगे है इसके बाद कि झारखंड में कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो 14 हैं। और आगे है कि झारखंड के पहले समाज कल्याण मंत्री के रूप में कैबिनेट मंत्री थे? अर्जुन मुंडा थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने लोकसभा चुनाव 2014 में कितनी सीटें जीती थी? 2। और CNT एक्ट के अध्याय में कुल कितनी संख्या आती है? 19। और NE हेरो संबंधित है झारखंड पार्टी से। कितनी बार झारखंड वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास झारखंड के विधानसभा के सदस्यों के रूप में कार्य किए? 5। आगे है कि झारखंड की पहली महिला राज्यपाल है द्रौपदी मुर्मू। राज्यपाल की योग्यता संबंधी अनुच्छेद है 157। और आगे है इसके बाद कि खालिस्तान में केंद्र के मौजूद राष्ट्रपति शासन का कार्य होता है? राज्य के राज्यपाल शासन करता है। और आगे है इसके बाद कि झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास को किस साल पहली बार बिहार विधानसभा के सदस्य चुना गया? 1995 में। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य के मंत्री के रूप में किस विभाग में कार्य किया? 2005 में। शहरी विकास मंत्री में। झारखंड राजकीय फूल कौन सा है? तो पलाश का फूल है। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास झारखंड के किस वर्ष भारतीय आम चुनाव में नेतृत्व के? 2009 में। झारखंड संघ कौन सा राज्य है? 28वां राज्य है। झारखंड विधानसभा का स्पीकर कौन है? तो दिनेश उरांव हैं।